होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। आज प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे हरि सर्वत्र है, हर जगह है, मुझ में भी है, आप में भी है, आप इस खंभ में भी है। जब इस खंभ में है उन्हें पशु कहने लगा, प्रहलाद अकस्मात इस खंभे में दृश्यते, क्या इस खंभ में तेरे हरि तुझे दिखाई पड़ रहे हैं? बोले हाँ, मुझे इस खंभ में भी भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। हिरण्यकशिप दौड़ करके एक मुष्टि का प्रहार उस खंभे पर करता है तो भगवान नृसिंह उस खंभे को फाड़ करके प्रकट हो जाते हैं। बोले नृसिंह भगवान की। और जिस समय हिरण्यकशिप ने नृसिंह भगवान को देखा, मारने के लिए दौड़ा, गदा का प्रहार किया, और जिस समय हिरण्यकशिप ने गदा का प्रहार किया, भगवान नरसिंह ने भी अपनी गदा निकाल ली। युद्ध होने लगा, गदा चकनाचूर हो गई। भयंकर युद्ध हुआ, मल युद्ध आरंभ हुआ, और उस मल युद्ध में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिप को पकड़ लिया, जकड़ लिया, और पकड़ करके महल के मध्य भाग में ले गए। और मध्य भाग में ले जाकर के भगवान कहने लगे, अरे दुष्ट, तूने मेरे भक्त के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, आज मैं तुझे मार दूंगा, तुझे नष्ट कर दूंगा, आज तेरा वध निश्चित है। जब वध करने की बात की तो हिरण्यकशिप हंसने लगा, हंसते हुए कहने लगा, महाराज मैं जानता हूं तुम विष्णु हो और मुझे मारने के लिए यह भेष बना करके आए हो, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? बोले मुझे इतने वरदान प्राप्त है, कोई मुझे मार ही नहीं सकता। भगवान ने कहा, हम भी तो सुने कैसे वरदान प्राप्त है, एक दो बताओ। तो हिरण्यकशिप ने कहा, महाराज ना मैं भीतर मारा जा सकता हूं, ना बाहर मारा जा सकता हूं। भगवान ने कहा कि देख, ना तो तू भीतर है, ना बाहर है, मध्य में है। उसने कहा, महाराज ना मैं आकाश में मारा जा सकता हूं, ना पाताल में। भगवान ने कहा, ना ये आकाश है, ना पाताल है, मध्य का भाग है। भाई ऊपर के जो जितने सात भूर भुआ स्व मह जन तप सत्य, और नीचे के अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल, तो ना तू नीचे है ना ऊपर, मध्य में है। हिरण्यकशिप अब धीरे धीरे घबराने लगा कि बात तो सही है। उसने कहा, तो क्या हुआ महाराज, और भी बहुत से वरदान है। भगवान ने कहा, सब वरदान आज याद कर ले, आज बचेगा नहीं। हिरण्यकशिप ने कहा कि मैं किसी मनुष्य के द्वारा, किसी जानवर के द्वारा, किसी देव के द्वारा नहीं मारा जा सकता। भगवान ने कहा कि ठीक प्रकार से मेरे दर्शन कर ले, ना तो मैं मनुष्य हूं ना जानवर हूं, तेरे लिए यह नृसिंह का रूप लेकर के आया है। उसने कहा, महाराज ना मैं दिन में मारा जा सकता हूं, ना रात में। भगवान ने कहा, ना तो ये दिन है ना रात्रि है, ये संध्याकालीन का समय है, सायंकालीन का समय है। अब घबराने लगा। भगवान ने कहा, और वरदान बचे हैं, और कुछ शेष है? तो हिरण्यकशिप ने कहा, हाँ महाराज, अभी एक वरदान मुझे और याद है। कौन सा वरदान? तो उसने कहा, महाराज मैं साल के 12 महीनों में नहीं मारा जा सकता, तो आप मेरा कैसे वध करोगे? भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, देख तुझे मारने के लिए मैं 13वां मास लेकर के आया हूं। वो 13वां मास कौन सा है महीना? क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जिसे हम मलमास कहते हैं। अब वह घबराया। भगवान नृसिंह ने अपने बड़े बड़े नाखून प्रकट कर लिए और नाखून प्रकट करके आज हिरण्यकशिप को
अपनी जंघा में रखा और उसका सीना फाड़ दिया और उसने अस्थियों को अपने नाखूनों से निकाल करके गले में धारण कर ली, जैसे कोई माला पहन लेता है। इस प्रकार से नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की अस्थियों को गले में धारण कर लिया। चीत्कार करने लगे, कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े। अब उनके चीत्कार को देख करके सभी लोग घबराने लगे कि अचानक नृसिंह भगवान को क्या हुआ, ये चीखने क्यों लग गए। अब वहां पर समस्त ब्रह्मादि आदि देवता एकत्र हो गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि नृसिंह भगवान के पास जाकर के उनसे कहे कि महाराज आप शांत हो जाए। सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं कि भगवान के क्रोध को कौन शांत कर सकता है। तो ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के पास आए और कहने लगे कि देखो आप तो उनकी पत्नी हैं, आप तो उनके क्रोध को शांत कर सकती हो। लक्ष्मी जी हंसने लगी, बोले हाँ बिल्कुल, मेरी बात कभी वो टाल ही नहीं सकते, तो आप उनके क्रोध को शांत करा दो।